मार्टिन लूथर किंग ने एक बार बोला था कि यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो। किसी भी हालत में आगे बढ़ो। मेरे दोस्तों, मेरा भी हाल पिछले 1 महीने से कुछ ऐसा ही है। मैं अपनी जिंदगी में रेंग रहा हूं। क्यों रेंग रहा हूं? क्योंकि मैं भी इस कोरोना महामारी के चपेट में आ गया था, और मैं ही नहीं, मेरा परिवार पिछले 1 महीने से जूझ रहा था। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि फिर से एक बार रेंगते रेंगते ये साहस तो किया कि आप लोगों से रूबरू हूं। बहुत दिन हो गया था, इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूं। और मैंने सोचा कि चलिए, और कुछ कंटेंट नहीं तो आप बेटी ही आप लोगों से शेयर कर लूं। मेरे दोस्तों, पिछले 1 साल 3 महीने करीब हो गए हमारे देश में कोरोना महामारी के, और इस पूरे अवधि में मैं दिनचर्या, जो भी नॉर्मल दिनचर्या था कोरोना के पहले, कोविड-19 के पहले, वो पूरी दिनचर्या बड़े खुशहाल जिंदगी मेरी बीत रही थी। और इसेंशियल सर्विसेज में होने के चलते मैं रोज अपने ऑफिस जाता था। और कुछ दिनों के बाद ऐसे लगने लगा, क्योंकि कई लोग, हजारों लाखों लोग पॉजिटिव नेगेटिव होते रहे हमारे ऑफिस में, हमारी सोसाइटीज में, हर जगह मेरे जानने वाले कई सारे लोग पॉजिटिव हुए, नेगेटिव हुए, परेशानियां हुई। लेकिन हम आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से रोज ऑफिस गए। हमारे घर परिवार सब स्वस्थ थे और बिल्कुल जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। तो ऐसी धारणा बैठ गई थी कि आपणिच भगवान है, और ये धारणा को लेते हुए हंसते खेलते सुबह ऑफिस जाना और शाम को हंसते खेलते घर आना, और जिंदगी बड़ा नॉर्मल कट रही थी। लेकिन मेरे दोस्तों, 20 अप्रैल को हमारे ऑफिस में अचानक कोरोना ने दस्तक दे दी, और पहले खेप में ही 50% हमारे जो स्टाफ थे वो पॉजिटिव हो गए। और 21 अप्रैल को हम लोगों ने फिर से बाकी सारे लोगों का, जिसमें कि मैं भी था, टेस्ट कराया, और फिर से मैं एक बार बच गया। और बचने के बाद बच तो गया, लेकिन जो अपने भगवान वाली धारणा थी, इसको बहुत सदमा पहुंचा, और मुझे पहली बार डर लगा था, क्योंकि कोविड ने हमारे घर पे, हमारे ऑफिस में दस्तक मारी थी। मेरे दोस्तों, 21 अप्रैल को नेगेटिव होने के बावजूद भी एकदम से डर लग रहा था, और 21 अप्रैल के रात में ही मुझे अचानक से जुकाम चालू हो गया। और जुकाम का कोई मौसम नहीं था, वक्त नहीं था, ये अनयूजुअल जुकाम था। मुझे बिल्कुल डर लग गया कि ये फिर से हो ना हो, मैं भी लगता है कि चपेट में आ गया। 1-2 दिन ही हुआ था कि फिर से मैं टेस्ट करवाया, और मेरा रिजल्ट जो है पॉजिटिव था। मेरे दोस्तों, सुबह का समय था, और मैं सोचने लगा कि अब करना क्या है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी ये क्वारंटाइन और आइसोलेशन जैसी सबसे बड़ी महामारी, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन सबसे बड़ी महामारी है। जिंदगी में कहीं पाला नहीं पड़ा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि बीमारियां, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज तो आते रहते हैं, लेकिन आइसोलेशन अपने आप में एक ऐसी बीमारी है कि अच्छों की जिंदगी हराम कर दे। और ये बोला जाए आपको कि आप बीमार हैं और आपसे दूसरे लोग को भी इन्फेक्टेड होने का डर है, और आपको अंदर रहना है और बिना किसी फैसिलिटी के, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। मेरे दोस्तों, जैसे तैसे समय बीतता रहा, चालू हो गया टेस्ट, दवाइयां, बुखार, सारा कुछ तो चालू हो गया। लेकिन मुझे एक चीज डाइजेस्ट अभी तक भी नहीं हुआ कि ये मुझे हुआ कैसे। मे बी इट मे साउंड इलॉजिकल इन एनीबडीज पर्सपेक्टिव, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे कैसे हुआ, क्योंकि जो अपने इस भगवान वाली धारणा थी वो अभी भी कहीं नहीं गई थी। और पढ़े पढ़े मैंने इंग्लैंड के एक इंग्लिश जर्नल को पढ़ा, और उसमें लिखा था कि इंग्लैंड के एक जू में एक लॉयन को कोविड हो गया। और ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि लॉयन कितना सोशलाइज होता है, और जो लोग देखने लॉयन को जाते हैं उनके बीच डिस्टेंस कितना होता है। लॉयन तो अपने केव से कभी कभी दर्शन देता है, और डिस्टेंस 2 गज या 5 गज 10 गज की दूरी रहती है, और फेंसिंग रहती है पूरी। तो उसको कोविड कैसे हो गया, इतना सोच ही रहा था कि एक आध दिन में सोशल मीडिया पे एक सिंगापुर का डॉक्टर ने इस न्यूज को वेरीफाई किया, और उसने बोला कि निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी डॉक्टर, वैज्ञानिक
या किसी को भी निश्चित रूप से यह पता नहीं है कि यह वायरस फैलता कैसे है। अभी तक लोग अटकलें लगा रहे हैं और किसी को भी निश्चित रूप से यह पता नहीं है कि यह फैलने का मीडिया क्या है। और उसने इंग्लैंड के जू में लॉयन को जो कोविड हुआ था, इस न्यूज को भी वेरीफाई किया उसने। तब मुझे पता चला कि भाई कोरोना वायरस को किसी को भी नमस्ते राम राम करने की जरूरत पड़ सकती है। तब जाके शांत हुआ मैं कि ये हो सकता है किसी को। फिर मेरे दोस्तों, ये 15-20 दिन के क्वारंटाइन में सबसे बड़ा दूसरा घटना ये हुई कि पिन ड्रॉप साइलेंस घर में और सोशल मीडिया में भी पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरे कांटेक्ट में ऑलमोस्ट 5000 लोग होंगे और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, मेरे दोस्त भी बोलते हैं, मेरे लोग भी बोलते हैं कि मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा है। मैं लोगों से मिलता जुलता रहता हूं और मेरे पास एट एन एवरेज 25 से 30 कॉल्स पर डे तो आते ही हैं, जिसमें कलीग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ क्लोज कस्टमर्स, बिग कस्टमर्स रहते हैं जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपनापन हो जाता है और उनका भी कॉल आता रहता है। इस 15-20 दिन के दौर में एक भी कॉल नहीं आया मेरे दोस्तों, तो कंप्लीट तन्हाई। सबसे मजेदार बात तो ये बताऊं, एक्सेप्ट फ्यू रिलेटिव्स, आपके क्लोजेस्ट कुछ फ्रेंड्स जो कि कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पे कभी कॉल कर लिया करते थे। सबसे मजेदार बात ये शेयर करना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे कॉल्स आए मेरे दोस्तों जो कि कॉल सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये फोर्स कर रहा है बंदा कि आप बोलो कि मैं ठीक हूं। वहां से आता था कि हेलो भाई साहब ठीक है ना। जी करता था कि ये बोलूं कि दवाइयों का दिक्कत है, लाने का दिक्कत है, खाना का दिक्कत है, वाइफ भी पॉजिटिव है, बहुत सारी परेशानियां। ऐसा दिल लगता था कि बोले, किसी से तो बोले कि इतनी सारी दिक्कत है, बच्चे हैं, इनको बचाने का दिक्कत है, बहुत सारी परेशानियां। लेकिन इतना सोच आते ही फिर दूसरी बार आता है कि आप ठीक है ना, तो इतना फोर्स आता था कि ऐसा मतलब लगता था कि बंदा ये बोल रहा है कि जल्दी से अफर्मेटिव आंसर दे दो कि यस। द क्वेश्चन वाज कंप्लीटली यस और नो, आप ठीक हैं कि नहीं, हां बोलिए जल्दी, ताकि फोन ड्रॉप कर दिया जाए। हां बोलता था और बस फोन कट जाता था। मेरे दोस्तों, इस दौर में सबसे बड़ी बात तो ये रही कि कोरोना महामारी में नेगेटिव न्यूज इतना फैलता रहता था कि सही बात है कि पॉजिटिव रहना बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। अपने आप को मेंटेन करना और जूझना, फीवर से जूझना, टेस्ट से जूझना। इवन डॉक्टर्स भी कभी कभी प्रोटोकॉल के चक्कर में डर जाते थे, वो बोलने लग जाते थे कि हॉस्पिटलाइज हो जाए एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अपने आप को पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव और हिम्मत रखना बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात कि इसे पूरे लॉकडाउन में मुझे 3 बातें समझ में आई और वो 3 बातें एक लेसन है मेरी जिंदगी के लिए और मैं शेयर करना चाहता हूं आप सबको, आप सबकी बेनिफिट के लिए। शायद आप लोग अग्री होंगे। मैं 3 चीजें सीखा। पॉइंट नंबर 1 कि हाय हेलो वाली दोस्ती का कोई वजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 2 कि जब आप बीमार हैं तो आपके साथ बाकी सारी दुनिया के लोग बीमार नहीं हैं और हाथ पैर तोड़ के आपके साथ बैठ नहीं सकते। वो अपनी दिनचर्या में मशगूल है, परेशान है, आपके साथ वो बीमार नहीं है। पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 15-20 दिन के क्वारंटाइन में हमारी हालत, हमारे जैसे लोगों की हालत जब खराब हो जाती है तो आप उन बुजुर्गों के बारे में, उन माता पिताओं के बारे में सोचें जो हमारे जैसे लोग उनको घर के एक कोने में बुजुर्ग अवस्था में एक कमरा दे देते हैं। मे भी बहुत साफ सुथरा कमरा हो, लेकिन ना कोई एंटरटेनमेंट होता है, ना किसी के पास उनसे बातचीत करने का वक्त होता है किसी के पास। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि वो जीते जी मर जाते होंगे। इस 15 दिन के क्वारंटाइन में जब हमारी ये हालत हो जाती है कि क्या करें, कैसे करें, सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाते हैं, लोगों का कॉल नहीं आता है, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं लोग कि कॉल करें, या उनके पास टाइम नहीं होता है, या आप प्राथमिकता नहीं है उनकी। तो आप सोच सकते हैं बुजुर्गों के बारे में जो कि कितने सालों से वो क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनके पास इंटरटेनमेंट नहीं है, घर के सारे लोगों के पास टाइम नहीं रहता है क्योंकि वो अपनी दिनचर्या में फंसे रहते हैं। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।